नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेशर टॉक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त विनय तिवारी और आज के इस सेशन में हम लोग जावा हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग एक नई सीरीज ला रहे हैं, जावा सीरीज, जिसमें हम लोग जावा के बेसिक से लेकर के एकदम बेसिक से लेकर के और इसके एडवांस जावा 8 का जो लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया और जो एडवांस जो चीज़ें हैं वहाँ तक एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको हम लोग सीखेंगे एक एक करके। एक छोटे छोटे वीडियोज़ में हम लोग उसको सीखेंगे। तो ये सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उस सीरीज का पहला सेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे जावा की हिस्ट्री के बारे में। जावा कैसे बना, इसका क्या नाम था, कहाँ बना, पहला नाम क्या था, फिर क्या इशू हुआ, फिर जावा कैसे पढ़ा, फिर इसके फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, इसके पीपीटी का जो ये पीपीटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आपको मिल सकता है। आपको जो है ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन करना है और ये ज्वाइन करने के लिए आपको ये स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करके आप ज्वाइन करिए, फिर आपको वहाँ पे मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आप सारे लोग जो है इसकी पीपीटी को भी एक्सेस कर पाएंगे। सो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। जावा सीखने से पहले, जैसे ही आप जावा सीखने के लिए प्लान बनाते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में ये एक ही चीज़ आती है, व्हाट इज जावा। किसी भी चीज़ को सीखने से पहले जब आप सोचते हैं तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और आज का ये जो वीडियो है वो इसी पे आधारित है। आज हम यही चीज़ जानने वाले हैं कि जावा का बेसिक्स क्या है, जावा क्या है, किस तरीके से बनी। तो इसको हम देखेंगे तो एक वन लाइनर इसका स्टेटमेंट हो सकता है, जावा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मोस्ट वाइडली यूज होती है अक्रॉस द ग्लोब अमॉन्ग द डेवलपर्स। और इसके अलावा जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए, इंसानों को लिखने और पढ़ने में, लिखने और समझने में आसान होता है, तो इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। इसके साथ साथ जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अकॉर्डिंग टू द ग्रेडी बूच, देयर आर 4 मेजर्स एंड 3 माइनस पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, विच रिजॉल्व्स अराउंड ऑब्जेक्ट्स एंड दैट कंटेन्स बोथ डेटा एंड मेथड्स, एंड दिस वन इज जावा फॉलोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म। सो दोस्तों, जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में हम लोग आगे के सेशंस में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। एक सेपरेट वीडियो ही बनेगा, एक लंबा वीडियो बनेगा उस पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे। तो यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ अभी बेसिक्स टर्मिनोलॉजी, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जावा के बारे में, इनके बारे में और जावा की हिस्ट्री के बारे में फोकस करिए। यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं, हाई लेवल हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके आगे बात करने वाले हैं अगले वीडियोज़ में। एक एक वीडियो हम लोग का सेपरेट इन्हीं चीज़ों पे बनने वाला है। सो नो वरीज, हम सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इसके बेसिक्स के बारे में समझिए। तो जावा क्या है? जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसका जो तीसरा जो मेजर इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं या इसकी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, वो ये है, ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब ये वोरा कंसेप्ट को फॉलो करता है। वोरा मीन्स राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार आप इसको लिखते हैं, फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इंटर ऑपरेटेबिलिटी, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चल जाएगा। आपको बार बार अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको अलग अलग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और वो इस फीचर को कैसे अचीव कर पाता है? इसको वो अचीव कर पाता है जावा वर्चुअल मशीन, JVM के थ्रू। मतलब जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जैसे आप विंडोज़ यूज करते हो या लिनक्स यूज करते हो या मैक OS यूज करते हो, सबके लिए अलग अलग JVM होते हैं। तो थ्रू दिस JVM फैसिलिटी, थ्रू द JRE एंड JVM इन्वायरमेंट, वी आर अचीविंग द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस फॉर द जावा। इसके बारे में भी हम इन डिटेल बात करेंगे आगे के वीडियो में। और इसके जस्ट बाद, ये जो आज का वीडियो है, इसके ठीक बाद जो वीडियो कल शायद आए, उस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आगे का वीडियो हम देखते हैं दोस्तों। तो इसके ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं, ये जावा कैसे बनी। तो ये 1990 से 1994 के बीच का जो टाइम था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। और क्या क्या हुई उसके बारे में एक हम लोग क्विक स्नैपशॉट
लेकर के बात करते हैं। इसमें क्या हुआ कि इन लोगों ने जो जेम्स गोजलिंग साहब थे जिन्होंने जावा जिन्होंने बनाई है, वो जेम्स गोजलिंग है, उनकी टीम है। तो जेम्स गोजलिंग साहब थे, माइक शेरिडन थे, पैट्रिक नॉर्टन थे और उनकी टीम थी। इन्होंने 1991 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम इन्होंने रखा द ग्रीन प्रोजेक्ट, और इस टीम को बोला गया ग्रीन टीम। ठीक है, ग्रीन टीम बोला गया। तो इन लोगों ने सन माइक्रो सिस्टम्स में ये लोग काम करते थे उस समय, सन माइक्रो सिस्टम में ही जावा बनी है, तो ये लोग सन माइक्रो सिस्टम में काम करते थे और 1991 में इन्होंने ग्रीन प्रोजेक्ट को शुरू किया और इनकी टीम का नाम ग्रीन टीम था। और इन लोगों का एक मोटिव था, इन लोग क्या सोच करके बना रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे जो C++ लैंग्वेज थी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हुआ करती थी, अभी भी है, बट इस चीज़ के लिए जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी। और उन लोगों का प्लान था कि इंटरैक्टिव टेलीविजन, जैसे सेट टॉप बॉक्सेस आज के डेट में आप यूज करते हो, आप अपने घरों में आप देख पा रहे हो, आप ब्रॉडबैंड लगवाए हो, आपके साथ एक ब्रॉडबैंड के साथ एक अलग से सेट टॉप बॉक्स आता है आपके टीवी टेलीविजन के लिए, तो उसमें आप जो भी इंटरनेट बेस्ड सारी चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे एक्सेस कर पाते हो। ये आइडिया इन लोगों ने 1990 के दौरान इन्होंने सोचा था, 1991 में इन्होंने सोचा था। लेकिन आप अगर देखोगे तो ये उस समय के हिसाब से, यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, these things are very advanced things for the market at that time। तो इसलिए मार्केट जो था ना वो रेडी नहीं था ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए, एंड दैट द रीज़न कि ये लोग फिर जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक टेलीविज़न और इन सब चीज़ों से मूव करके ये लोग कहाँ पे जाने लगे, ये लोग जाने लगे हमारे वेब प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो इसकी फिर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं जो इनका ओक लैंग्वेज। तो इन्होंने जब 1991 में शुरू करा ग्रीन प्रोजेक्ट, ग्रीन टीम, तो पहला इटरेशन जब इन्होंने बनाया अपनी लैंग्वेज का, इस लैंग्वेज का नाम उन्होंने ओक दिया। ओक, O-A-K। ओक जो होता है एक पेड़ का नाम, एक ट्री है जो अमेरिका में पाया जाता है, और वहाँ ओक का नाम इसलिए दिया क्योंकि ओक वाज इंटेंडेड टू बी सिंपल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड कैपेबल ऑफ हैंडलिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक। तो इसके लिए इन लोगों ने ओक का नाम इन्होंने रखा था, और ये एक ओक का पेड़ हुआ करता था गोजलिंग सर के ऑफिस के बाहर, और वो उस पेड़ के नाम पे इन्होंने इन जावा का नाम रखा ओक। लेकिन बाद में इसको रीनेम करना पड़ा। तो इसको रीनेम करने के लिए इन्होंने जब 1995 की अगर हम बात कर लें तो ओक का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पहले ही किसी और बिजनेस के साथ हो चुका था, तो ओक जो है इनको नहीं मिल पाया, ट्रेडमार्क का इशू आया, तो इन्होंने इसका नाम बदल के जावा रख दिया। अब आप सोचेंगे जावा क्यों रखा? जावा का जब आप लोगो देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक कप है, एक कॉफ़ी प्लेट है, और एक उसमें जावा, उसमें जो है एक कॉफ़ी जो है कॉफ़ी का लोगो है। आप ऐसा सोचे हैं कभी कि ऐसा क्यों बना? तो इनका प्लान ये था कि जावा, लाइक द नेम वाज इंस्पायर्ड बाय जावा कॉफ़ी, रिफ्लेक्टिंग द आइडिया दैट लैंग्वेज वुड बी इनविगोरेटिंग एंड रोबस्ट एज गुड कप ऑफ कॉफ़ी। मतलब एक कॉफ़ी पीने के बाद, एक कप ऑफ कॉफ़ी पीने के बाद जैसे आप एक अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हो, सिमिलर वे में ये जो लैंग्वेज थी उस टाइम पे इन लोग के अकॉर्डिंग इन्होंने सोचा कि इसका नाम जावा रखते हैं, क्योंकि ये जो इस लैंग्वेज के थ्रू हम लोग इस पूरे प्रोग्रामिंग मार्केट में, लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फील्ड में हम लोग एक नई क्रांति लेके आएंगे। एंड फॉर दैट रीजन दे हैव चूजन दिस नेम एज जावा, क्योंकि जावा कॉफ़ी उस टाइम पे बहुत अच्छी कॉफ़ी मानी जाती थी। एंड इस जावा कॉफ़ी के नाम पे इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम रीनेम किया जावा। पहले था ओक और इसको बाद में चेंज किया जावा। सो अभी तक आई होप कि एवरीवन फॉलोइंग। फिर इसके बाद 1994 में इन लोगों ने हॉट जावा नाम करके एक ब्राउज़र बनाया, जहाँ पे ये लोग अपना वोरा कॉन्सेप्ट जो है, रन राइट वंस रन एनीवेयर, उसको ये लोग एक्सपोज करने लगे, ब्राउज़र के थ्रू दिखाने लगे कि कैसे एक चीज़ें जो यहाँ पे बनती हैं उसको कैसे कई जगह पे दिखाया जा सकता है। फिर इन लोगों ने ऑफिशियली लॉन्च किया 23 मई 1995 एक कॉन्फ्रेंस था, सन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करके, सन माइक्रो सिस्टम्स कंपनी के अंदर। इसमें इन लोगों ने JDK 1.0 को इन्होंने लॉन्च किया, साथ में इन्होंने हार्ड जावा ब्राउज़र को भी लॉन्च किया, और ऑफिशियली इस तरीके से 23 मई 1995 को जावा लैंग्वेज लॉन्च हो गई। इसके बाद जावा में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स होते गए, बहुत सारे अलग अलग वर्जन आते गए, और उस समय के दौरान लोगों ने इसको बहुत वाइडली इसको यूज किया, अडॉप्ट किया, और इसका यूज करके बहुत सारे वेब एप्लीकेशन बनाए, एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाए। अब बात आती है 2006 की। यहाँ पे सन माइक्रो सिस्टम ने अनाउंस किया कि जावा को अंडर GNU GPL
इसको जो है हम लोग ओपन सोर्स करके देंगे, इसको, इस लैंग्वेज को हम लोग ओपन सोर्स बनाएंगे। और इसका इसका कारण ये था कि ये लोग जो है this was significantly as it allowed developers worldwide to contribute to Java's development and ensured the language longevity and continued innovation। इनके पीछे का एक रीजन था, जब आप इसको ओपन सोर्स बनाते हो, किसी भी टेक्नोलॉजी को जब आप ओपन सोर्स बनाते हो तो उसमें फ़ायदा क्या होता है? उसमें फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे डेवलपर्स सिस्टम में आते हैं एंड दे विल कंट्रीब्यूट according to their needs and their R&D and like this is kind of they are improving that product day by day। so इस तरीके से जब आप ओपन सोर्स ये हुआ तो इसमें बहुत रैपिड ग्रोथ हुई जावा के इसमें, क्योंकि ओपन सोर्स हुआ तो सारी चीज़ें जो है, काफ़ी चीज़ें, बहुत सारे लोग ने अपने कोई फीचर ऐड किए तो अगले रिलीज में अवेलेबल हुआ, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हुई। फिर इसके बाद ओरेकल ने जनवरी 2010 में ओरेकल ने इसको जो है एक्वायर कर लिया, किसको? सन माइक्रो सिस्टम्स को। सन माइक्रो सिस्टम्स को ओरेकल ने जनवरी 2010 में जो है जब एक्वायर किया तो इसके साथ साथ जावा के भी सारे राइट्स ओरेकल के पास आ गए। सो मतलब ओरेकल कॉर्पोरेशन वाज नाउ द न्यू कंपनी फॉर द जावा लैंग्वेज। सो 2010 में जावा वॉज कम्प्लीटली ओन्ड बाई ओरेकल कॉर्पोरेशन। सो ओरेकल ने जावा 7 लॉन्च किया 2011 में, जिसमें कुछ अच्छे फीचर्स थे, जैसे ट्राई विथ रिसोर्स का यूज़ हमने बहुत किया है, ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट का, एक्सेप्शन हैंडलिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुए थे। तो ये चीज़ें जावा 7 में रिलीज हुई। फिर इसके बाद जावा आफ्टर लगभग अराउंड 3 ईयर्स इन 2014 दे लॉन्च जावा 8। जावा 8 लॉन्च किया 2014 में, जहाँ पे लैम्डाज और स्ट्रीम एपीआई, डेट टाइम एपीआई को इन लोगों ने लॉन्च किया। और भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं जावा 8 में, जो एक अलग ही सिंटैक्स है उनका और एक बहुत ही पावरफुल फीचर्स हैं, और एक बहुत मेजर रिलीज था उस टाइम पे जावा 8 जो था। तो इस तरीके से जावा 8 जो है वो बना यहाँ पे 2014 में इन लोगों ने रिलीज किया ओरेकल के अंडर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन। फिर जावा 9 इन लोगों ने लॉन्च किया 2017 में, और 18 में ही इन लोगों ने जावा 10 लॉन्च कर दिया। जब इन लोगों ने जावा 10 लॉन्च करा 2018 में, उसके बाद इन्होंने एक नया कैडेंस फॉलो करने लगे, एक नई पैटर्न इन्होंने फॉलो करने लगे, जिसमें ये लोग क्या करने लगे कि हर 6 महीने में ये लोग एक नया रिलीज जो है निकालने लगे। जैसे आप, अगर आपको याद होगा, जब आप एंगुलर की बात करते हो तो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली एवरी 6 मंथ एक न्यू रिलीज आता है। तो सिमिलर वे ये लोग भी 2018 के बाद इन्होंने क्या एक नया पैटर्न, नया कैडेंस फॉलो किया, हर 6 महीने में एक नया रिलीज ये लोग निकालने लगे। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो है रैपिड इनोवेशन, जावा के अंदर एक बहुत रैपिड एंड फास्ट इनोवेशन होने लगे, और नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करना आसान हो गया। ठीक है, नए फीचर जो है 6 महीने में आ जाते थे। जैसे पहले अगर आप याद करो, यहाँ पे 2011 में जावा 7 हुआ लॉन्च, 2014 में जावा 8 लॉन्च हुआ, और 17 में जावा 9 लॉन्च हुआ। मतलब ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल का गैप होता था हर रिलीज में। बट अभी जब इन लोगों ने हर 6 महीने में जब रिलीज देने लगे, तो रैपिड इनोवेशन का जो स्पीड था वो फास्ट हो गया, और नए फीचर बहुत जल्दी मार्केट में आने लगे। नेक्स्ट रिलीज के साथ कुछ नए फीचर्स आ जाते थे। ये जो है जावा को एक और ज़्यादा पावरफुल बनाना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि जावा 10 2018 में इन लोगों ने लॉन्च किया, उसके बाद जावा 11 भी इन्होंने 18 में ही लॉन्च किया आफ्टर 6 मंथ, और जावा 11 वाज द फर्स्ट LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट फॉर अंडर द न्यू कैडेंस। नए जो पैटर्न इन्होंने बनाया था हर 6 महीने वाला, उसके अंदर जो है जावा 11 जो था ये पहला LTS था। मतलब LTS का मतलब एक पहला लॉन्ग टर्म सपोर्ट का एक रिलीज था। इसके बाद हर 6 महीने में चेंज करते करते आज का ये कंडीशन है कि आज 19 मार्च 2024 तक जो है, 19 मार्च 2024 को जावा जो है 22.0.2 लॉन्च हुई है, और ये जो है जावा 22 जो है वो अभी का लेटेस्ट है आज के डेट का। अगर हम बात करें 1 सितंबर 2024, जावा 22 इज़ द लेटेस्ट वर्जन। सो ये ओरेकल की हिस्ट्री रही है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं जावा इकोसिस्टम की। तो जावा इकोसिस्टम जो होता है, वो जावा इकोसिस्टम में आप क्या चेक करते हो? मेजरली जावा इकोसिस्टम में हम यही देखेंगे कि जावा क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे ज़रूरी हैं। लाइक आपको JDK चाहिए होगा, आपको JRE चाहिए होगा, और JVM चाहिए होगा किसी भी जावा के इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को चलाने के लिए। आप जावा का जो है आपको डेवलपमेंट करना है, आपको JDK चाहिए, जावा डेवलपमेंट किट, जिसमें आपके बहुत सारे
लाइब्रेरीज होंगी, कंपाइलर होगा, इंटरप्रेटर होगा, डिबगर होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर बात कर लेते हैं जेआरई की। जेआरई जो होता है वो आपको जावा कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए आपको रन टाइम, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो जेआरई इज़ अ सुपर सेट ऑफ जेडीके। जेडीके के अंदर ही जेआरई भी होता है। अगर आप जेडीके इंस्टॉल करते हो तो आपको जेआरई मिल जाता है। अदरवाइज जेआरई, अगर आपको सिर्फ एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, जावा प्रोग्राम को, देन यू कैन डायरेक्टली गो विद जेआरई। सो इफ यू आर फॉलोइंग ओनली जेआरई, then you cannot develop. But you, if you want to develop your Java program, then you must have to have the JDK, Java Development Kit. But for the running any Java program, you need JRE. So JRE जो है, इन लोगों ने एक सुपरसेट है JDK का। और इसके बाद JVM आता है। JVM जो होता है वो JRE के अंदर एक जो है एक प्रोग्राम है जो आपके पूरे जावा प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करता है, और मेमोरी मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन और ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं वहाँ पे, उन सबको मैनेज कौन करता है? आपका JVM मैनेज करता है। सो इन चीज़ों पे, JDK, JRE एंड JVM पे हम लोग एक अलग से एक लंबा वीडियो बनाने वाले हैं, 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का। सो नथिंग टू वरी, अभी आप सारे टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझिए, हम लोग वहाँ पे उसको अच्छे से एक एक करके समझने वाले हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जावा फीचर्स की। जावा फीचर्स में आ जाता है जावा के क्या क्या फीचर्स हैं। तो जावा सिंपल है, जैसे कि हमने पहले ही बोला, इट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं बहुत सिंटैक्स इसके ईजिली डिफाइन होते हैं कि एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, द ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। एंड जो भी कंपाइलर इंटरप्रेटर होते हैं वो हमारे मशीन लेवल लैंग्वेज पे, लो लेवल पे जा करके उसको इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एक सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल टू लर्न है, ईजी टू लर्न है, सिक्योर है। JVM जो होता है वो अनऑथराइज्ड कोड को प्रिवेंट करता है एक्सेस एक्सटर्नल सिस्टम रिसोर्स से। तो ये सिक्योर भी है, पोर्टेबल है। हमने जैसे देखा, थ्रू JVM यू कैन एग्जीक्यूट योर जावा कोड, जावा प्रोग्राम फ्रॉम वन सिस्टम, वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर वन। सो इट इज़ पोर्टेबल आल्सो। वी विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स इन डिटेल वंस वी विल अंडरस्टैंड द JRE, JDK, JVM। वो चीज़ें जब हम लोग सीखेंगे तो उसको उसमें अच्छे से डिटेल समझ पाएंगे। इस बेसिक जो हमारा कोड है, इसमें अगर हम बात कर लें तो इसको ये इस तरीके से काम करता है। और इसका जो बाइट कोड है वो JVM जो है थ्रू द यूज ऑफ बाइट कोड एंड JVM, दिस इज पोर्टेबल। तो आप इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। मल्टी थ्रेडेड है जावा के अंदर। जावा जो है वो मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है, मतलब इसके अंदर इनबिल्ट सपोर्ट होता है मल्टी थ्रेडिंग के लिए, जो इसको मल्टीपल टास्क एक साथ कंकरेंटली करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और जो है मॉडर्न एप्लीकेशंस आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो पैरेलल प्रोसेसिंग इज़ अ वेरी कॉमन। सो यू कैन डू दैट यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट इन जावा। सो जावा का एक फीचर है, ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। जब हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जब हम लोग मल्टी थ्रेडिंग पे जाएंगे तो आई बिलीव वी नीड एटलीस्ट 3 to 4 days टू अंडरस्टैंड मल्टी थ्रेडिंग। हम लोग 3-4 दिन तक जो है मल्टी थ्रेडिंग को ही समझेंगे। तो मल्टी थ्रेडिंग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जावा के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो अगर हम बात कर लेंगे जावा की, तो जावा मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं रोबस्ट की। तो जावा जो है एक जावा एम्फेसाइजेज एरर चेकिंग। अब ये एरर चेकिंग करता है। एरर चेकिंग कैसे करता है? वो कंपाइल टाइम पे भी कर लेता है, रन टाइम पे भी कर लेता है, और इसके अलावा वो मेमोरी मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन, ये चीज़ें भी करता है। मेमोरी लीक होने से प्रिवेंट करता है। और भी बहुत सारे कॉमन बग्स हैं जिनको जावा जो है आपको फ्लैग आउट कर देगा या पहले ही बता देगा या प्रिवेंट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जो डेवलपर है, जो जावा डेवलपर है, उन चीज़ों को पहले ही करेक्ट कर लेगा, फिक्स कर लेगा। सो इस तरीके से जावा अपने आप को एक बहुत रोबस्ट लैंग्वेज की कैटेगरी में रखता है। आगे अगर देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जावा का यूज करके जो है आप इसको क्या क्या आप डेवलप करते हो, या जावा की जो एप्लीकेबिलिटी है, जावा का यूज कहाँ कहाँ होता है, उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं, किस एरिया में, किस सेक्टर में, उन पे बात कर लेते हैं। तो वेब डेवलपमेंट, जैसा कि हमने बोला कि शुरू में जब ओक नाम होता था इसका, उस टाइम पे इसका जो इंटेंशन था बनाने का वो था कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेट टॉप बॉक्स, इंटरैक्टिव टेलीविजन्स। बट वो इसको बहुत लिमिटेड था, और उसी टाइम पे .com का चल रहा था, वेब डेवलपमेंट www का भी चल रहा था साथ में। तो इन लोगों ने जो ग्रीन टीम थी, जो जेम्स गोजलिंग और उनकी टीम थी, इन लोगों ने उस समय आइडेंटिफाई किया कि वी कैन do the web development, we can do great in the web development area also। so तभी से लेकर के और अभी देखोगे आप वेब डेवलपमेंट में जावा का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और इसके अंदर बहुत सारे नए नए फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक स्प्रिंग है, स्प्रिंग बूट है, हाइबरनेट है। हाइबरनेट जो है डेटाबेस ORM के लिए यूज हो गया, स्प्रिंग बूट जो है आपका जो है फ्रेमवर्क हो गया, जो आपके कोड का हो गया, कोर जावा हो गया। इनका यूज करके जो है आप वेब डेवलपमेंट बहुत आसानी से कर सकते हो, और बहुत ही सिक्योर्ड, फ्लैक्सीबल
और बहुत ही रोबस्ट एप्लीकेशन आप बनाते हो जावा का यूज करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर भी होता है। इसके बाद आप मोबाइल डेवलपमेंट भी जावा के थ्रू करते हो। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हो उसमें जावा का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके साथ साथ इंटरप्राइज एप्लीकेशंस भी बनते हैं और बहुत लार्ज स्केल पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में बनते हैं। मतलब अलग अलग टाइप के सिस्टम्स हैं जो अलग अलग को लोकेशंस पे लोकेटेड हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को फॉलो करते हैं, अलग अलग इनके इन्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद भी जावा जो है वो सब जगह पे लार्ज स्केल पे काम कर रहा है। जैसे आप अगर बात कर लेंगे तो आपके जो है बैंकिंग सिस्टम के जो एप्लीकेशन है जो जावा पे चल रहे हैं, तो ये आप देखो, आपका जो बैंकिंग एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल में भी चलता है, लैपटॉप पे भी चलता है, आपके हर जगह पे चलता है, आपके लिनक्स सिस्टम पे चलता है, विंडोज़ पे चलता है और सब जगह चलता है। बात करते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स की, तो जावा का यूज जो है एम्बेडेड IoT डिवाइसेस में भी होता है और बहुत वाइडली यूज हो रहा है। इसके बेसिक सिंटेक्स के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं क्विकली, क्योंकि हम लोग ये एक प्रोग्राम अगले वीडियो में हम लोग इन डिटेल एक प्रोग्राम बात करने वाले हैं। बट अगर इसकी बेसिक सिंटेक्स की बात करें तो ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को फॉलो करता है, जिसमें जो है सब कुछ जावा के अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट होता है। इसी के अंदर वो सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। और ये क्लासेस जो होती है वो ब्लूप्रिंट के तौर पे काम करती है। और मेन मेथड एंट्री पॉइंट होता है। और इसके साथ साथ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स होते हैं। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक एंटिटी होती है जो आपको डिफाइन करता है कि क्या चीज़ें किस तरीके से, कौन सी वैल्यू स्टोर होती है और क्या स्टोर नहीं होती है। डेटा टाइप होता है उसके टाइप्स ऑफ डेटा, व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू कैन स्टोर एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म इन दैट विल बी आइडेंटिफाई बाय डेटा टाइप्स। सो ये चीज़ें, इस पर भी हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे आगे, जब भी इसका टर्न आएगा। हम लोग हमारे जो भी टॉपिक्स होंगे उसमें जो भी ये बनेगा तो हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे बेसिक सिंटैक्स हो गए जावा के। अगर इसको आप कोड लिखने जाओगे तो ये आपका पब्लिक क्लास मेन, आपने क्लास बनाया, इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपका मेन जो है एंट्री पॉइंट हो गया। ये पब्लिक है क्योंकि ये एक्सेसिबल होना चाहिए पब्लिकली विदाउट कॉलिंग एनी अदर मेथड। स्टैटिक है क्योंकि इसका इंस्टेंस आपको नहीं बनाना, ये फर्स्ट एंट्री मेथड है तो आपको यही मेथड इट हैज़ टू बी कॉल्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, सो फॉर दैट रीजन दिस इज स्टैटिक। इसके बाद मेन मेथड है जो एंट्री पॉइंट मेथड है। स्ट्रिंग args आपका आर्गुमेंट्स हो गया। फिर इसके बाद सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ये आपका जो है प्रिंट जो है मेथड हो गया इस स्ट्रीम का। और यहाँ पे आप करा रहे हो प्रिंट हेलो फ्रेशर टॉक। तो इस तरीके से दोस्तों ये कॉमन है। हम लोग एक डिटेल एप्लीकेशन देखेंगे और रन करके लाइव देखेंगे कि कैसे काम होता है। बट ये एक बेसिक एप्लीकेशन था जिसको आपने देखा। दोस्तों एक क्विक समरी हम कर लेते हैं। तो समरी अगर हम करेंगे तो उसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 1991 में जावा जो है स्टार्ट हुआ, इसका जो डेवलपमेंट हुआ और जो पैट्रिक नॉर्टन, जेम्स गोजलिंग और उनकी टीम थी, इन लोगों ने शुरू करी और उसका नाम इन लोगों ने रखा था ग्रीन टीम और प्रोजेक्ट का नाम रखा था ग्रीन प्रोजेक्ट। फिर इसके बाद इन लोगों ने 1995 में इन लोगों ने ओक ड्यू टू ट्रेडमार्क इशू ओक, जो ग्रीन टीम थी जो फर्स्ट इटरेशन में जिन लैंग्वेज को बनाया था उसका नाम इन लोगों ने ओक रखा था। तो ओक को जो है इन लोगों ने चेंज करके नाम रखा जावा 1995 में। और जावा 95 में इन लोगों ने जावा को लॉन्च किया ऑफिशियली और इसके साथ एक हॉट जावा करके एक ब्राउज़र भी लॉन्च किया था। तो इसको ये की पॉइंट्स हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो 2006 में इन लोगों ने इसको क्या किया था, ओपन सोर्स किया। 2010 में ओरेकल ने इसको खरीद लिया, सन माइक्रो सिस्टम्स को, और जावा के सारे राइट्स जो हैं वो किसके पास आ गए, ओरेकल कॉरपोरेशन के पास आ गए। इसके बाद ओरेकल ने 2011 में लॉन्च किया जावा 7, फिर 2014 में लॉन्च किया जावा 8, फिर 2017 में लॉन्च किया जावा 9 और 2018 में लॉन्च किया जावा 10 और 2018 में ही आफ्टर 6 मंथ इन्होंने लॉन्च किया जावा 11। सो जावा 11 वाज द फर्स्ट LTS, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। और 2018 में जब इन्होंने जावा 10 लॉन्च किया तो एक नया पैटर्न फॉलो करने लगे और यहीं से ही फॉर एवरी 6 मंथ दे यूज टू फॉलो द न्यू रिलीज इन एवरी 6 मंथ। तो इस तरीके से इन लोग ये काम कर रहे थे। तो जावा 8 इन्होंने लॉन्च किया, जावा 18 में जावा 10 लॉन्च किया, जावा 2018 में जावा 11 लॉन्च किया और करंट जो रिलीज चल रहा है आज 1 सितंबर 2024 जावा 22 चल रहा है। सो जावा 22 चल रहा है जो
अभी लेटेस्ट अपडेट है। सो दोस्तों इसके साथ जावा जो है पोर्टेबल है, रोबस्ट है, सिक्योर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वोरा कॉन्सेप्ट पे काम करता है, राइट वंस रन एनीवेयर थ्रू द JVM एंड द बाइट कोड जो भी है। तो ये चीज़ें जो है हम लोग करते हैं। फिर इसके बाद जावा जो है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट मॉडल को फॉलो करता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोगों ने अभी तक किया और ये उसका क्विक रिकैप जो है हमने अभी ये किया है। सो आई होप चीज़ें आपको जो है समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स को मैं ट्रैक करता हूँ। तो आपको कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे लिखिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट और आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इफ़ एनीथिंग नीडेड। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम ये सीखेंगे, हम ये पता करेंगे कि जावा जो है वो एक लैंग्वेज के साथ साथ जावा एक प्लेटफॉर्म भी है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लेटफॉर्म, वी विल सी दैट फीचर्स इन दैट द नेक्स्ट वीडियो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आप लोग ये सारे वीडियो का नोट बनाइए और इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बने। आगे के वीडियो में हम लोग ऐसे ही इन डिटेल सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो भी हम फॉलो करेंगे, टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके अंदर इतनी ही गहराई के साथ हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। हम लोग एक एक पॉइंट्स को देखेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।